जिस पृथ्वीराज की वीरता से मोहम्मद गोरी भी थर्राया, बुंदेलखंड के आल्हा ने उन्हें बंदी बनाया। जाने कहानी एक लोकगाथा है जो कि मध्य भारत के बुंदेलखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों के बीच काफी प्रचलित है। आल्हा उदल दो भाई थे, दोनों ही अपनी वीरता के लिए विख्यात थे। जगनेक द्वारा रचित आल्हा काव्य में इन दोनों वीरों की वीरता का वर्णन है। सन 1182 के आसपास पृथ्वीराज चौहान से लड़ाई करते समय उदल वीरगति को प्राप्त हो गए थे। उदल की वीरगति की खबर सुनकर आल्हा बहुत ज्यादा क्रोधित होते हैं तथा वह भी पृथ्वीराज चौहान से लड़ाई करने के लिए युद्ध के मैदान में चले जाते हैं तथा मौत बनकर पृथ्वीराज चौहान की सेना के ऊपर टूट पड़ते हैं। जो भी उनके सामने आया या उनसे युद्ध करने की कोशिश की उसको उन्होंने मौत के घाट पर दिया। यहाँ तक कि पृथ्वीराज चौहान को भी उन्होंने अपने सामने घुटने टेकने मजबूर कर दिए थे। आल्हा उदल के पिता दासराज जो कि चंदेल राजा परमाल के यन्हा सेनापति थे, तथा आल्हा उदल की माता का नाम द्रिबला था और उनके मामा का नाम था माहिल। आल्हा एक देवी भक्त था जो कि देवी माँ को सिद्ध कर चुका। अपनी भक्ति द्वारा देवी माँ ने आल्हा को काफी सारे वरदान भी दिए थे। आल्हा के बेटे का नाम इंदल था और धर्मपत्नी का नाम का मछला था। आल्हा ने अपने शासनकाल के दौरान तकरीबन 52 युद्ध किए थे अपने विरोधियों से। आल्हा उदल के पिता जसराज की मृत्यु काफी जल्दी हो गई थी, जिसके बाद राजा परमाल नहीं आल्हा उदल का पालन पोषण किया था। राजा परमाल की पत्नी रानी मदीना आल्हा उदल दोनों को अपने पुत्रों के समान प्रेम करती थी। राजा परमाल ने आल्हा उदल को शिक्षा दीक्षा में निपुण होने के लिए गुरुकुल भेजा, जहां पर आल्हा उदल ने अपनी शिक्षाली तथा अर्थशास्त्र की भी शिक्षा प्राप्त करी। आल्हा उदल दोनों की वीरता के किस्से हर जगह सुनने को मिले, जिसके बाद राजा परमाल ने आल्हा उदल को अपने राज्य का सेनापति घोषित कर दिया, जिससे रानी मदीना के भाई काफी ज्यादा नाराज हो गए। हमेशा आल्हा उदल के खिलाफ कुछ न कुछ षड्यंत्र रचा करते थे। इसी बीच दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान ने परमाल राजा के राज्यों पर हमला करने का षड्यंत्र किया, लेकिन पृथ्वीराज इस बात से वाकिफ थे कि राजा प्रमाण के यहाँ आल्हा उदल नाम दो वीर सेनापति थे, जिनके रहते हुए परमार राजा को हराना था उसके राज्य को हड़पना असंभव लग रहा था। पृथ्वीराज बखूबी जानते थे कि आल्हा उदल दोनों को एक साथ नहीं हराया जा सकता था, इसलिए उन्होंने अपनी रणनीति बदल दी। पृथ्वीराज चौहान ने आल्हा उदल दोनों को अलग करने का षड्यंत्र रचा। उदल लड़ते लड़ते पृथ्वीराज चौहान के काफी नजदीक पहुंच गए और दोनों में भीषण युद्ध होने लगा। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के सेनापति चामुंडा राय ने उदल की पीठ पर वार कर दिया। उदल वीरगति को प्राप्त हो गए। भाई की मृत्यु की खबर सुनकर आल्हा आग बबूला हो गए और पृथ्वीराज चौहान की सेना पर कहर बनकर टूट पड़े। पृथ्वीराज चौहान की सेना में हाहाकार मच गया। पृथ्वीराज चौहान और आल्हा का भीषण युद्ध हुआ, जिसने पृथ्वीराज चौहान को पराजय का मुंह देखना पड़ा। तभी आल्हा के गुरु गोरखनाथ ने उन्हें पृथ्वीराज चौहान की हत्या करने से रोक दिया, ये कहते हुए कि एक वीर योद्धा कभी प्रतिरोध की अग्नि में अपने सामने वाले का वध नहीं करता। आल्हा ने पृथ्वीराज चौहान को जीवनदान दे दिया, लेकिन इस युद्ध में वह अपने भाई उदल को गवा बैठे। वह इतने दुखी हो गए, इसके बाद वह बैरागी हो गए। इन्हीं सब बातों ने आल्हा को अमर कर दिया। लोगों के बीच माना जाता है कि आल्हा को मां ने साक्षात दर्शन देकर उन्हें युद्ध के लिए सांग दी थी। पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद आल्हा ने मंदिर पर सांग चढ़ाकर उसकी नोक टेढ़ी कर वैराग्य धारण कर लिया था। इस सांग को आज तक कोई सीधा नहीं कर पाया है। यहाँ के लोग बताते हैं कि आज भी रात 8 बजे मंदिर की आरती के बाद साफ सफाई होती है और फिर मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। इसके बावजूद जब सुबह मंदिर को खोला जाता है तो मंदिर में मां की आरती और पूजा किए जाने के सबूत मिलते हैं। आज भी यही मान्यता है कि माता शारदा के दर्शन हर दिन सबसे पहले आल्हा और उदल ही करते हैं। क्योंकि उन्हें अमर होने का वरदान था, इसलिए बुंदेलखंड के कुछ लोग आज भी मानते हैं कि आल्हा जिंदा है।